जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप साधना करने वाले हैं, लगातार साधना आप कर रहे हैं और साधना में कुछ समय आपको अनुभव होते हैं और बीच बीच में आपके अनुभव रुक जाते हैं, ये जब हम लाइव आते हैं अपने YouTube चैनल पर, तब हम बार बार इसी प्रश्न को देखते हैं। उसमें बार बार यही प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि हमें अनुभव होना बंद हो गए हैं, पहले बहुत होते थे अब नहीं हो रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वह यह होता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं मंत्र जाप की निरंतरता में कमी आई है। यानी कि या तो उन्होंने मंत्र जाप का संकल्प किया और मंत्र जाप उन्होंने 10 से 12 दिन तक किया, तो 10 से 12 दिन उनको अगर अनुभव होना शुरू हो गए और फिर 10 से 12 दिन के अंदर या तो वो डर गए या फिर किसी कारणवश उन्होंने जाप करना बंद कर दिया, तो जो अनुभवों की श्रृंखला होती है वह फिर रुक जाती है, फिर वह आपके जीवन में प्रकाशित नहीं हो पाती है। क्योंकि भगवान या मंत्र जाप या जो भी आप साधना कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा जैसे ही आपसे कनेक्ट करती है तो आप उस ऊर्जा को सहन करते हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा आती है, तो फिर वो अनुभवों के रूप में आपके जीवन में प्रकाशित होती है। लेकिन जैसे उस ऊर्जा ने आपसे कनेक्ट करना शुरू किया और आपने जाप करना बंद कर दिया, तो वो ऊर्जा जो होती है आपसे कनेक्ट करना बंद कर देती है, फिर वो आपसे कनेक्ट नहीं करती है। अब मान के चलो एक बार आपसे गलती हुई तो एक बार कोई भी बात नहीं है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन दोबारा से फिर आप उसको रिपीटेशन करते हो, उसी गलती को दोबारा से दोहरा देते हो, तो फिर भगवान कहते हैं कि ये जो जाप कर रहा है या जो पूजा पाठ कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, इसको इसकी इतनी जरूरत नहीं है, इसको इसके अनुभवों की इतनी जरूरत नहीं है। क्योंकि प्यासा ही जानता है कि पानी की कीमत क्या होती है। अगर आपको प्यास नहीं लगी है और आपके सामने बहुत पेय पदार्थ, जो सुंदर सुंदर पेय पदार्थ हैं, वो आपके सामने रख दिए जाएं, लेकिन आप उन्हें ग्रहण नहीं करोगे, ग्रहण करोगे भी तो उनको आप थोड़ा सा ग्रहण करोगे, फिर आप उनको एक तरह से झूठा करके छोड़ दोगे। तो इसी तरह से भगवान देखते हैं कि कोई साधक है, कोई भक्त है, कोई भगवान का भजन करने वाला है और वो निरंतर साधना में रत है, तो उसको छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से भगवान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे उसको अनुभव होना शुरू हुए, उसने जाप करना बंद कर दिया, पूजा पाठ करना बंद कर दिया, नियम संयम में रहना बंद कर दिया, तो उसके जो अनुभव थे उसी जगह पर रुक जाते हैं। एक तो ये वाली गलती होती है, ज्यादातर साधकों की ये होती है। जो दूसरी गलती होती है वो यह होती है कि किसी भी साधक को, वो निरंतर साधना कर रहा है और साधना निरंतर है, उसकी कोई भी साधना में त्रुटि नहीं, ब्रह्मचर्य से रह रहा है, नियम संयम से रह रहा है, सारे नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन उसको जैसे ही अनुभव होना शुरू हुए और उसको दिव्य दिव्य अनुभव होना शुरू हुए, तो फिर उन अनुभवों को वो किसी से शेयर कर देता है। यानी कि वो अपने आप को दूसरे लोगों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है कि मैं कितना बड़ा जाप करने वाला हूं, कितना ज्यादा ध्यान करने वाला हूं कि भगवान मुझको अनुभव करा रहे हैं। तो भगवान सोचते हैं कि इसको हीरे की परख नहीं है, इसको इसकी वैल्यू नहीं पता है। भाई अगर गधे के आप गले में हीरे की माला लटका दो तो गधे को क्या पता उस हीरे की वैल्यू क्या है, लेकिन अगर उसका कोई जानकार होगा तो उस हीरे को देखकर तुरंत उसके गले से उतार कर उसे खरीद लेगा या उसे अपने पास रख लेगा और उसकी रक्षा अपने प्राणों के समान करेगा, क्योंकि उसे उस हीरे की वैल्यू पता है। अब आप जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आपको अनुभव मिलना शुरू हुए, तो साधना की सबसे बड़ी जो वैल्यू क्रिएट करती है आपके जीवन में, वह होते हैं आपके अनुभव। ये बेशकीमती होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ना इनकी कोई कीमत लगा सकता है। ये आपका धन है, स्पिरिचुअल मार्ग में ये आपकी अर्निंग होती है एक तरह से, जो आपको अनुभव होते हैं और आपको उसकी कदर नहीं आई, आप सभी लोगों को उसको शेयर कर रहे हो, किसी को भी उसको बता रहे हो, तो उससे फिर आपको वो अनुभव मिलना बंद हो जाते हैं, वो अनुभव आपके पास रहते नहीं है। आप इस तरह से समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है और उसने आपको कोई कीमती वस्तु दी, आप पर भरोसा करके दी, और आपने उस कीमती वस्तु के बारे में बहुत सारे लोगों को चर्चा कर दी, उसके बारे में बता दिया, उसका भेद खोल दिया, तो वो जो कीमती वस्तु होगी या तो आपसे चुरा ली जाएगी
या वो वस्तु आपकी नष्ट कर दी जाएगी या कुछ ना कुछ उस वस्तु के साथ हो जाएगा, वो आपके पास रह नहीं पाएगी। लेकिन अगर मालिक को वो चीज पता चलेगी तो मालिक भी आपसे वो वस्तु छीन सकता है, कहेगा कि मैंने तुझको इसको गुप्त रखने को बोला था और आपने इसको सबको शेयर कर दिया। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जो ध्यान करते हैं, अनुभव होते हैं, जो आपको मंत्र जाप की साधना में अनुभव हो रहे हैं, उनको अगर आप किसी से शेयर कर रहे हैं तो ये भी आपकी जो स्पिरिचुअल लाइन की जो अर्निंग है वो वेस्ट हो रही है। फिर आगे चल के भगवान आपकी उस अर्निंग को, यानी कि आपके उन अनुभवों को रोक देते हैं। तो कभी भी आप अपनी साधना को बीच में रोके ना और अपने अनुभवों को किसी से शेयर ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब जैसे आप अनुभव किसी से शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आपके अनुभव में आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे शंका है इस चीज में, तो आप उस शंका का समाधान खोज सकते हैं। उसके लिए आपको जिसने मंत्र दिया है, आपके जो गुरु हैं, उनसे आप परामर्श लीजिए और इस तरह से परामर्श लीजिए उनसे भी कि उनको भी उस अनुभव का पता ना चले और आपका जो मार्ग है वो भी आपको पता चल जाए। क्योंकि जो आपके गुरु होंगे वो उस मार्ग पे चले होंगे, तो उनको अनुभवों के बारे में सब कुछ पता होगा। वो आपके प्रश्नों से ही परख लेंगे कि तुम पूछना क्या चाहते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि मुझे अनुभव बताना ही बताना है, तो आप अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं, अपने गुरु भाई से शेयर कर सकते हैं। हर किसी से आप इन चीजों को शेयर करेंगे तो आपके अनुभव होना, आपकी साधना में उन्नति होना, सब कुछ रुक जाएगा। तो इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो आपको अपनी साधना में निरंतरता को कायम रखना है और आपको अपने अनुभवों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको साधना में सफलता मिलेगी, अनुभव होंगे और आपके जीवन में ना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।